अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना है लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम किस तरह लगाएं। आपको वाट की समझ नहीं है, आपको सोलर प्लेट की पहचान नहीं है, आपको बाकी सेटअप का नहीं पता। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सकेगी और आप अपना सिस्टम खुद ही डिज़ाइन कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने अपने घर में सोलर सिस्टम किस तरीके से लगाना है, कौन कौन सी चीज़ें लगानी है, कौन से सोलर पैनल्स खरीदने हैं, और आखिर में ये भी बताऊंगा कि इस सिस्टम लगाने से आपके घर का बिल कितना कम हो सकता है। वो सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल सोलर एनर्जी एंड टेक्निकल सोल्यूशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक चीज़ की प्राइस के बारे में भी डिटेल से बताया है। तो यानी इस टोटल सिस्टम की कॉस्ट कितनी है वो डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसको हमारा जो पहला स्टेप है उसके अंदर हम अपने घर का लोड जो है वो पहले मालूम करेंगे कि हमारे घर का लोड कितना है। तो नंबर 1 जो है उस पर हम लोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे घर का लोड कितना है, तो मैं एक नॉर्मल एवरेज घर की एग्जांपल लूँगा। उसमें से ये है कि हम पंखे लेंगे और जो एलईडी बल्ब है वो लेंगे, और इसके साथ जो है हम एक नॉर्मली जो घर के अंदर होता है एक टीवी वो लेंगे। अच्छा, हमारे पास पंखे जो है, पंखों की तादाद कितनी है? वो जैसे नॉर्मली हमारे पास 4 पंखे हैं, ठीक है। और जो एलईडी बल्ब है वो हमारे पास 6 है, और जो टीवी है वो हमारे पास 1 है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसको हम सोलर सिस्टम से चलाना चाहेंगे। अब इसके लिए मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना कि इसके वाट कितने हैं। जैसे अगर आपके पास पुराने पंखे लगे हुए हैं तो वो नॉर्मली 80 वाट के होते हैं। तो अगर मैं उसको कंसिडर कर लूँ 80 वाट, तो ये हमारे पास जो है वो 320 वाट बनते हैं पंखों के, ठीक है। उसके बाद जो एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब जो है नॉर्मली मैं अगर इसको 10 वाट कंसिडर कर लूँ तो ये हमारे पास 60 वाट बन गए। उसके बाद जो एक टीवी है, अगर हमारे पास अगर आपके पास पुराना टीवी है और तो वो तो 150 वाट का होगा तकरीबन, लेकिन अगर आपके पास कोई एलईडी टीवी है तो वो होगा 40 वाट का। क्योंकि आजकल एलईडी ही ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं तो मैं एलईडी टीवी की वाटेज ही लूँगा। तो ये हमारे पास 40 वाट्स, तो ये हमारे पास बन गए 40 वाट्स। तो ये टोटल जो है हम इसकी अगर कैलकुलेशन कर ले, ये हमारे 100 और ये 400, तो ये टोटल बन गए हमारे 420 वाट। यानी हमारे घर का जो लोड है वो है 420 वाट। हमें जो सोलर सिस्टम चाहिए वो हमें चाहिए 420 वाट के लिए। अब हम अपने इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो घर का लोड है टोटल वो हमारे पास है 420 वाट, ठीक है। ये हमारी एक कैलकुलेशन होगी। इसी तरीके से आपके घर में कुछ ज़्यादा अप्लायंसेस हैं या आप इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से इसके वाट जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर आप ये पुराने पंखे जो है इसकी जगह आप न्यू फैन लगा देते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 वाट के होते हैं। तो ये जो वाटेज है ये भी आपके कम हो जाएंगे, ये 320 से कम होकर 200 वाट हो जाएंगे। अगर आपने जो आजकल जो नए AC/DC फैन चल रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर आप वो इंस्टॉल करेंगे तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। अगर किसी को इस बारे में कोई डिटेल जाननी है तो वो वीडियो देख के इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशंस और उसकी प्राइस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये होगा हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप के अंदर हमने घर का लोड जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब चले हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर जो है हमें सोलर पैनल जो है वो कितने वाट के चाहिए, मतलब जो सोलर सिस्टम है नेक्स्ट हम उस
अब हमें पता चल गया हमारे घर का लोड जो है वो है 420 वाट। अब हमने पूरा दिन जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम जो है वो 6 बजे तक इसको लोड भी चलाना है, और इसके साथ जो है हम बैटरी वगैरह जो है वो भी हम ऐड करेंगे। तो वो बैटरी वगैरह भी उसके अंदर वो चार्ज होगी। तो हमें कम से कम जो है वो जो सोलर सिस्टम है, अगर इससे डबल कैपेसिटी वाला ना हो तो एटलीस्ट जो है वो इससे 60% जो है वो हमें ज़्यादा वाट का लगाना है, ताकि अगर हम इसके अंदर कुछ फ़ैन, कोई LED बल्ब या ऐसी कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा भी कर लें तो हमारे सिस्टम के ऊपर जो है कोई असर ना पड़े। तो हमें जो सोलर सिस्टम चाहिए वो हम यहाँ पे एटलीस्ट जो है हमें 4 प्लेट्स चाहिए होंगी, और मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि 180 वाट्स के 4 पैनल जो है हम लगा लें। तो अगर हम ये 4 पैनल लगाएंगे 180 वाट्स के, तो ये हमारे पास जो है वो 720 वाट का जो है वो हमें सेटअप लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा हो गया 420 वाट का घर का लोड। दूसरा हमने जो सेटअप लगाना है वो हमने लगाना है अपना 720 वाट का। ठीक है, 720 वाट हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इसके साथ हम 1-2 बैटरीज भी लगा लें तो साथ साथ में हमारी बैटरीज भी चार्ज होंगी और हमारे घर का लोड भी चलेगा, और आप फिर रात में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने 2 चीज़ें हमें पता चल गई, एक घर का लोड, दूसरा हमने सोलर सिस्टम कितने वाट का लगाना है। अब तीसरी की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमने सोलर प्लेट्स कौन सी लगानी है। सिलेक्शन ऑफ सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स का इंतखाब। दोस्तों, उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो भी सोलर प्लेट्स ले, एक ग्रेड के सोलर पैनल लें। एक ग्रेड से मुराद कुछ जो हमारे पास मार्केट के अंदर बड़े अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है, जिसमें एनवेरेक्स हो गया और ट्रेना हो गया, और इसके अलावा लाइन है, इसके अलावा जो है वो राइजन, वो भी जो अपना इन्वेरेक्स का ही ब्रांड है, इसके अलावा क्यूसेल वगैरह, ये सारे जो है ये रिलायबल ब्रांड्स हैं, और ये सारे ए ग्रेड्स पैनल बनाते हैं जो तकरीबन जो है वो 25 ईयर्स तक जो है वो उसकी परफॉर्मेंस वारंटी देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्हीं कंपनी में से किसी एक कंपनी का 180 वाट्स के 4 पैनल्स लें। ठीक है, और मैं आपको उसके साथ उसकी प्राइस भी बता देता हूँ कि 180 वाट के जो पैनल्स हैं इन्वेरेक्स के, ट्रेना के, आपको अराउंड 8000 में एक पैनल मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप मार्केट के अंदर जाएं, जो हमारे पास दूसरे लोकल ब्रांड्स के कुछ पैनल्स हैं, वो भी आपको तकरीबन जो है वो 6, 6.5 और 7 और 7.5 तक मिल जाएंगे। तो इसमें से आप 1500-1500 रुपये और मिला के ये ए ग्रेड के पैनल ले सकते हैं। तो हमेशा प्रेफर कीजिएगा इन अच्छे रिलायबल ब्रांड्स को, लोकल ब्रांड को कभी भी जो है 1000-2000 की खातिर मत खरीदिएगा, वरना फिर बाद में आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगी और आप उस पर जो है वो पछताएंगे। तो इसलिए आपने सोलर पैनल्स जो है वो इन्हीं ब्रांड्स के खरीदने हैं, 180 वाट्स के खरीदने हैं, और ए ग्रेड के सोलर पैनल्स परचेज करने हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया सोलर पैनल्स का, कि हमने 180 वाट्स के 4 पैनल्स खरीदने हैं इन ब्रांड्स के, जिनकी कीमत मैंने आपको बता दी अराउंड 8000 है। तो हमारा तीसरा जो है वो भी हो गया सोलर पैनल्स का 180 वाट्स मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने छोटे स्टेप की तरफ। इसके लिए हमारे पास जो है 4 सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा। सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है ये सोलर प्लेट्स को से जब जो करंट आता है नीचे, तो उसके ज़रिए हम आगे बैटरीज को चार्ज करते हैं, और इसके साथ साथ हम आगे इसे डीसी लोड भी चलाते हैं। तो उसके लिए हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप MPPT का कोई जो है वो चार्ज कंट्रोलर ले। इसकी प्राइस जो है आपको 15,000 से 20,000 तक जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, 50 एम्पेयर का। अच्छा, अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप PWM चार्ज कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं 50 एम्पेयर का। आपको लाइन का जो चार्ज कंट्रोलर है वो मैं सजेस्ट करता हूँ, वो बेस्ट है। आप वो वाला चार्ज कंट्रोलर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो हमारा चौथा जो पॉइंट था वो था चार्ज कंट्रोलर। हमने लाइन का 50 एम्प का वो हमने सेलेक्ट कर दिया है PWM।
ये हो गया हमारा चौथा स्टेप कि हमने चार्ज कंट्रोलर भी सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं अपने 5वें स्टेप की तरफ कि हमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो 5वें नंबर पे हमें चाहिए होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है जो सिंपल डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हम इसके इनपुट पे 12 वोल्ट डीसी देंगे और ये हमें आउटपुट पे 220 वोल्ट एसी जो है वो आउटपुट में देगा। तो आप कोई भी इन्वर्टर ले सकते हैं, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ वाट के इन्वर्टर जो है वो अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर का लोड जो है वो 420 वाट है तो एटलीस्ट आप इससे डबल जो है वो इन्वर्टर परचेज़ कीजिएगा। आप कम से कम 1000 वाट का इन्वर्टर जो है वो परचेज़ कीजिएगा। 1000 वाट इन्वर्टर जो है वो आपको तकरीबन जो है 1500 से 2000 रुपये में मिल जाएगा। 1500 से 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा मॉडिफाइड साइन वेव में। इसमें 3 तरह के वो होते हैं इन्वर्टर होते हैं। एक होता है स्क्वायर वेव्स में, और दूसरा होता है मॉडिफाइड साइन वेव में, और तीसरा होता है पेवर साइन वेव के अंदर। तो आप मॉडिफाइड ले लीजिएगा। जो पेवर साइन वेव है वो एक्सपेंसिव है, तो आप स्क्वायर वेव ना लें। उससे लगाने में ये होगा कि जो आप पंखे वगैरह चलाएंगे तो वो उसमें से एक आवाज़ आएगी। दूसरा, अगर आप इस पर कंप्यूटर चलाएंगे तो जैसे लाइट जाएगी तो वो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये मॉडिफाइड साइन वेव वाला इन्वर्टर परचेज़ करें, जो आपको 15 से 2000 रुपये में 1000 वाट का मिल जाएगा। तो हमने 5वें नंबर पे अपना इन्वर्टर भी सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। आप कोई भी अपनी पसंद का कोई डिजिटल इन्वर्टर जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने 6वें नंबर पे क्या करना है कि हमने बैटरीज को सेलेक्ट करना है कि बैटरीज जो है हमें कौन सी लेनी चाहिए। अच्छा, बैटरीज है उसके साथ आप जो हमारे पास नॉर्मल जो लीड एसिड बैटरीज हैं, जो पानी वाली या तेज़ाब वाली बैटरीज हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है आपका, तो आप जो ट्यूबलर बैटरीज हैं आप वो परचेज़ कर लें। जो ट्यूबलर बैटरीज हैं वो उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन जो है वो 5 साल तक होती है, जबकि जो तेज़ाब वाली बैटरी है, लीड एसिड बैटरी जो है, वो तकरीबन जो है वो 1 से 2 साल उसकी लाइफ होती है। इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन 25,000 तक आपको 150 एम्पेयर आवर एच की बैटरी मिल जाएगी। और इसमें अगर आप 150 एच की बैटरी लेंगे तो वो आपको तकरीबन 15,000 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप ये वाली बैटरीज परचेज़ कर लें, और क्योंकि इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, और दूसरा ये कि ये गर्म भी नहीं होती और फुल चार्ज भी हो जाती है। इसका पिकअप टाइम भी ज़्यादा होता है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास बजट है तो आप ये वाली बैटरीज परचेज़ कर लें। आप एक बैटरी लगाना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप 2 बैटरीज भी लगा सकते हैं। उसी हिसाब से जो है आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। फिलहाल हमें यहाँ पे एक बैटरी जो है वो उसकी हिसाब लगाते हैं यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा बैटरी का। और अब जो एक और हम वो करेंगे वो ये कि आपने जो सोलर प्लेट्स है उसके लिए फ्रेम भी चाहिए होगा साथ। तो जो फ्रेम है वो तकरीबन 4000 से लेके 5000 की कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जो है यहाँ फ्रेम भी तकरीबन 4 से 5000 में आपको मिल जाता है। और हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है हमारी केबलिंग। ठीक है, तो जो केबलिंग है डीसी की वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आपको सोलर प्लेट से चार्ज कंट्रोलर तक जो केबल लेके आनी है वो 6 mm है। और जो अपने घर के अंदर अगर कोई डीसी वायरिंग करनी है तो उसके लिए आप 4 mm की केबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एसी लोड चलाना है तो फिर आप अपने एग्जिस्टिंग वायरिंग पे वो चला सकते हैं। और 6 mm की जो वायर है ये आपको पर मीटर जो है वो 180 रुपीज़ पर मीटर जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। 180 रुपये में या 200 रुपये में आपको अच्छा कॉपर का केबल जो है वो मिल जाएगा। तो इसकी कॉस्ट में भी इसके अंदर ऐड नहीं करता। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा घर का लोड जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद जो है हमने जो सोलर सिस्टम लगाना है उसको असेस करना है। उसके बाद जो है हमने सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर पैनल्स की सिलेक्शन से हमने वो करनी है। ए ग्रेड के सोलर पैनल परचेज करने हैं। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर हमने कौन सा लेना है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने इसके अंदर इन्वर्टर जो है कितने वाट का चाहिए वो भी लिख दिया। फिर हमने बैटरीज की सिलेक्शन भी की। और उसके बाद जो फ्रेम है वो आप उसकी भी कॉस्ट यहाँ पर हमने लगा दी 4 से 5000। तो ये तकरीबन अगर आप देख लें तो इसकी जो कॉस्ट बनती है टोटल, ये जो सोलर पैनल्स हैं अगर ये
एक पैनल जो है वो 8,000 का है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 पैनल्स हैं, तो ये हमारे पास 32,000 जो है वो बन गए। इसके दूसरा जो लाइन चार्ज कंट्रोलर है, ये तकरीबन जो है 2500 रुपये में जो है वो मिल जाता है, 2,500 रुपये में। और फिर इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है ये 1,500 रुपये में मिल जाता है। फिर इसके बाद जो ट्यूबलर बैटरी है ये आपको 25,000 में मिल जाएगी। इसकी जगह आप जो है वो लेड एसिड बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 15,000 की है। और इसके अलावा जो ये फ्रेम है इसका, ये आपको तकरीबन 5,000 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट देख लें, तकरीबन ये हमारे पास टोटल कॉस्ट मिलती है कुछ 66,000 जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है। तो दोस्तों आपने एक मरतबा इस सिस्टम को लगाना है और फिर 25-30 साल तक जो है आपने इसको यूज़ करना है। लोड शेडिंग की भी फिक्र नहीं है और आपकी बिजली का जो बिल है वो भी जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एट दी एंड इसके साथ जो है एक और चीज़ बता दूं कि इससे आपका बैटरी का जो बिजली का बिल है वो कितना रिड्यूस होगा। तो चले मैं उसकी भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने देखा हमारे पास जो लोड है घर का वो 420 वाट है। चलो इसको हम थोड़ा सा राउंड करके मैं इसको 500 वाट कर लेता हूँ, ठीक है। अब 500 वाट जो लोड है जिसको हम सोलर पे चलाएंगे, इसका ये होगा कि हम इसको सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जो है वो हम सोलर पे चलाएंगे, तो ये तकरीबन 10 घंटे बनते हैं। अच्छा, 10 घंटे बनते हैं। इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास जो है वो 5,000 आएंगे। 5,000 जो है ये हमारे पास घंटे बनते हैं। इसको अगर हमें 1,000 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये 5 यूनिट बनते हैं। 5 यूनिट्स मतलब अगर मैं 500 वाट का जो लोड है अगर वो मैं 10 घंटे चलाऊँ तो मेरा जो एनर्जी मीटर है जो के इलेक्ट्रिक का या वापडा का, वो 5 यूनिट जो है वो कंज्यूम करेगा। तो ये जो 5 यूनिट है हम डेली जो है इससे सेव कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली हिसाब लगा लें तो ये तकरीबन 150 यूनिट्स बनते हैं। तो मतलब 150 यूनिट्स की हम सेविंग कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बिल जो है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर 150 यूनिट आपकी ये हैं, अगर मैं फ़र्ज़ कर ले सपोज़ आपके महीने के जो यूनिट्स है वो है 300। अगर 300 यूनिट्स का आप हिसाब लगा लें बिल का, तो इसमें से जो 200 यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाई तकरीबन 8 रुपये का एक यूनिट है, तो ये हमारे पास 1,600 रुपये ये बनते हैं। फिर इससे ऊपर जो 100 यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाई, उससे ऊपर जो है वो तकरीबन 10 रुपये का एक यूनिट है, तो ये हमारे पास जो है वो 1,000 ये बन गए। तो ये टोटल जो उसकी वो है तकरीबन हमारे पास 2,600 प्लस इसके ऊपर जो GST वगैरह लगेगी, और वो GST भी ज़ाहिर सी बात है, जब बिल ज़्यादा होगा तो उस पर GST भी ज़्यादा होगी। तो तकरीबन जो है 500 रुपये आप इस पर GST लगा लें और वो तकरीबन जो है आपका बिल 3,100 रुपये वो बन जाता है महीने का। अब आप इसमें से ये कि 300 में से 150 यूनिट जो है आपने सोलर सिस्टम लगा के इसको सेव कर लिया। जब आपने इसको सेव किया तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन कर लें कि आपका बिल जो है वो कितना रिड्यूस होता है। ये हमने सोलर से लिए। अब 150 जो है हमारे जो हमने इलेक्ट्रिक या वापडा से लिए, तो हम 150 यूनिट्स का हिसाब लगाते हैं। 150 यूनिट्स में जो 100 यूनिट्स है उसको 5 रुपये का एक यूनिट है, तो ये आपके 500 रुपये बन गए। और इसके बाद जो एक यूनिट है वो 8 रुपये का है, तो 50 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें आप, तो ये हमारे पास 400 रुपये बन गए। तो टोटल बन के ये 900 हो गए। तो 900 के ऊपर अगर आप GST लगाएं तो GST भी कम हो गई, तो 300 रुपये आप GST लगाएं तो आपका जो बिल है वो हमारे पास तकरीबन 1,100 रुपये आएगा। अब आप देख लें कि यहाँ पे आपका बिल 3,000 से कम होके 3,100 से कम होके 1,100 के ऊपर आ गया है। तो आप इसी तरीके से ये तकरीबन जो है वो 2,000 रुपये की जो है वो मंथली सेविंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि लाइट भी नहीं जाएगी, और तीसरा ये कि आपका अपना सेटअप है, इससे आप घर के दूसरा लोड भी चला सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप चला सकते हैं। अगर आप जो है दोपहर के टाइम 1-2 पंखे ऑफ कर दें तो आप इस पर वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, क्योंकि वो भी तकरीबन जो है वो 300 वाट का ही होता है। तो अगर आप इसमें से 2 फैन ऑफ कर लें, 2 फैन चलाएं और साथ में वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह तआला